नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेंसेस की। मीन्स टाइम ऑफ द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, यानी किसी भी काम के होने का वक्त प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर। क्या आप जानते हैं कि जो सेंटेंसेस हम बोलते, पढ़ते, लिखते या फिर सुनते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस किसी फिक्स पैटर्न या फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी रानी फुटबॉल खेल रही है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? खेलने का, यानी प्लेइंग। प्लेइंग यहां पर है वर्ब, और कौन खेल रहा है? रानी, यानी रानी यहां पर सब्जेक्ट है। और किसके साथ खेला जा रहा है? दैट इज फुटबॉल, यानी फुटबॉल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इज है हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से इस सेंटेंस का पैटर्न बना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा सेंटेंस है रानी इज प्लेइंग फुटबॉल। ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और अगर इस सेंटेंस में मैं हेल्पिंग वर्ब को यानी इसको हटाकर वॉज कर दूं तो सेंटेंस बन जाता है पास्ट टेंस का, यानी रानी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, रानी फुटबॉल खेल रही थी। और अगर मैं वॉज को हटाकर विल भी कर दूं तो ये सेंटेंस चेंज हो जाता है फ्यूचर टेंस में, यानी रानी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यानी रानी फुटबॉल खेल रही होगी। और अगर मैं विल बी और प्लेइंग को हटाकर हैज प्लेड कर दूं तो अगेन इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। अब हमारे सामने हैं 4 सेंटेंसेस, और ये चारों के चारों सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस को बिलोंग करते हैं। और एक के बाद दूसरे टेंस में चेंज करने के लिए मैंने इन सेंटेंसेस में या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब को ही चेंज किया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस के टेंस को चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोटल टेंसेस हैं 12, और इन सभी टेंसेस में कुछ एक के अलावा बाकी सभी के सभी रूल्स हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स पर ही बेस्ड है। तो फिर मुश्किल क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस से। एंड द एग्जांपल्स आर आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूं। वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, यू प्ले, बट शी प्लेज फुटबॉल, he plays football, the child plays। तो नोट करिए रूल नंबर 1, यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यूज ऑफ एस या es विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स, यानी he, she, it के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम s या es लगाते हैं, जैसे इन सेंटेंसेस में मैंने प्ले के साथ एस लगाया। और दूसरी बात, इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो रूल नंबर 2 नोट कीजिए, नो हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स हाँ वाले सेंटेंसेस, जिन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और जब इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल किया जाता है। तो रूल नंबर 3 इज यूज ऑफ डस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और बाकी सबके साथ डू लगाया जाता है। एंड द एग्जाम्पल इज आई डू नॉट या डोंट प्ले फुटबॉल, we don't play football, they don't, you don't, but she doesn't play football।
he doesn't play football, the child doesn't play। तो he, she, it के साथ does का इस्तेमाल। और एक और चीज जो यहाँ याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगाना है। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम does लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस रूल के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे she doesn't plays हो जाता है, she does not goes हो जाता है। तो ध्यान रखिए, he, she, it के साथ does लगाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es नहीं लगाना है। इन द सेम वे जब इन्हीं सेंटेंसेस को हम एज क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। एज डू यू प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले, एंड डज शी प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले, एंड डज द चाइल्ड प्ले फुटबॉल। और लास्ट में ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क लगाना है। इन द सेम वे जब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डू के साथ नॉट इकट्ठा नहीं लगाना है। यानी डू यू देन नॉट देन प्ले एंड देन फुटबॉल, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। इसी तरह से डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, एंड डज शी नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले, एंड डज द चाइल्ड नॉट प्ले। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ हमने s या es जोड़कर सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल करना है। डस हम यूज करेंगे ही, शी और इट के साथ, और बाकी सब के साथ डू लगाना है। इन द सेम वे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डू लगाकर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाकर, फिर वर्ब की फॉर्म लगाकर हमने सेंटेंस बनाना है। हमारा अगला पॉइंट है यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी किन किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। Number 1, while talking about the actions which take place on regular basis, यानी वो actions जो हम अपने रूटीन वर्क में करते हैं या फिर अक्सर करते हैं। And the example is, Priya washes her clothes daily, and Rahul goes to the temple in the morning. Use number 2 is, when we talk about someone's hobby, यानी किसी की शौक के बारे में बात करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुमन लाइक्स गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग सुमन का शौक है। यूज नंबर 3 इज टू टेल अबाउट फैक्ट्स, एंड द एग्जाम्पल इज water boils at 100 degrees centigrade. And use number 4 is to tell about universal truths, यानी वो फैक्ट्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, यानी जिनके बारे में दो राय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड ट्रुथ ऑलवेज विंस, यानी सच की हमेशा जीत होती है। In the same way, use number 5 is to express
फिक्स्ड अरेंजमेंट्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम, यानी कुछ ऐसे काम जो प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 9 and the next use is for newspaper headings when we are referring to an event that has just taken place. And the example is, the Prime Minister arrives in Sumatra and old woman climbs Everest. तो ये कुछ situations हैं जिनमें हम present simple tense का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल टेंस को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।